क्या है? वैसे इस वक्त यहाँ और कौन होगा? चारों तरफ अंधेरा है। वैसे चोर भी हो सकता था। डरने की कोई और वजह भी तो हो सकती है ना? क्या मतलब कि घर से ही कोई कुछ चुरा के बाहर जा रहा हो। देवयानी, अरे तारा, तुम तो वाकई डर गई। मैं मजाक कर रही थी। इनफैक्ट मुझे फिक्र हो रही थी कि तुम इतनी रात को कहाँ चली गई। घर पर भी नहीं थी तुम? समझ गई मैं। कहाँ गई थी? मैं यही थी। लेकिन तुम तो बाहर से कहीं से आ रही थी ना? कहाँ? वो जरा कुछ शॉपिंग करने गई थी? हाँ। इतनी रात को शॉपिंग करने कहाँ गई थी तारा? नहीं नहीं। हाँ, शॉपिंग नहीं करने गई थी। फिर? वो शीना क्या गई थी? हाँ, एक्चुअली मैं आरजू के पास गई थी। आरजू के पास? हाँ। लेकिन तारा, आरजू के पास I mean, जब तक वो खुद लेने ना आए उसके हाइड आउट में तो पहुंचा नहीं जा सकता। यू आर राइट। लेकिन वो कभी कभी खुद ही मिलने आ जाती है रात के वक्त। कहाँ मिलती है? वो जो अपने घर के पीछे पिज्जा किंग है ना, उसके सामने जो पान की दुकान है वहाँ। I see। लेकिन तुम इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? तुमने मुझे तो बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया, पागल। अरे भाई, तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? मैंने तो इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। एनीवे, अब बहुत रात हो गई है, मेरे ख्याल से सो जाते हैं। कल पूरा दिन पड़ा है बातें करने। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। कहो, क्या खबर है? वही पुरानी। तारा के बारे में? हाँ, कल तारा ने बैंक से फिर 2 लाख रुपए निकाले थे। 2 लाख? पिछले हफ्ते भी इतने ही पैसे निकाले थे ना? हाँ, ना जाने वो औरत इतने पैसे का क्या कर रही है। तुम्हें नहीं लगता कि अमीरों को भी रखेल रखने का हक है? ठीक है यार, लेकिन वो तो एक औरत है। तुम अमीरों के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। वो जितना पैसा दे रही है, इतने पैसे में तो कोई भी अच्छा खासा खूबसूरत नौजवान उसके साथ रहने को तैयार हो जाएगा। लेकिन वो नौजवान है कौन? वही तो सीक्रेट है भाई। तारा से कोई भी नहीं उगलवा सकता। खैर छोड़ो, लेकिन तारा कह रही थी कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसने बैंक से पैसे निकाले हैं। तुमको उसने ऐसा कहा था? हाँ। एक बात ध्यान से सुनो, तारा तुमको चुप रहने के लिए जितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो, फिर भी तुम सब बातें मुझे बताओ, और इसके लिए तारा से भी ज्यादा पैसे लेते। हाँ, लेकिन बात क्या है बेटी के वो किचन के सर्वे के बारे में मैं सोच रहा था। कुछ एयर कंडीशनर्स फेल हो गए हैं। ये बात तो आप तारा से भी कह सकते थे। हाँ, लेकिन खैर जाने दो। आप यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हैं? मिस्टर डिंगरा ने मुझे बुलाया था, वो कुछ परेशान है। क्या बात हुई मिस्टर ढींगरा? तारा ने फिर से 2 लाख रुपए निकाले। फिर से? हाँ, आजकल वो हर 15-20 दिन में इतने ही पैसे निकालती है। पता नहीं क्यों, लेकिन इतने सारे पैसे एक साथ निकालने में कुछ परेशानियां हो सकती है। अगर हम अकाउंट्स ठीक से नहीं दे पाएंगे तो कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। लेकिन तारा ऐसा क्यों कर रही है? उसे इतने पैसों की क्या जरूरत है? क्या उसे पता नहीं है कि सेल चेन ऑफ होटल लीगल कॉम्प्लिकेशंस में फंस सकता है? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? कुछ खास नहीं, गोलियां चलाने वालों का सिरा नहीं मिल पाया, और ताजुब की बात है कि वो कोई सुराग छोड़कर नहीं गए। यानी आपका शक सही था? हाँ, जब कोई रास्ता ना मिले तो शक की बुनियाद पर काम करना पड़ता है। वैसे भी गोलियां चलाने का मकसद सिर्फ धमकी था, नुकसान पहुंचाना नहीं। अच्छा, मेरी बाजू में जो गोली लगी है ये क्या है? मेरे माथे पे जो पट्टी बंधी है ये क्या है? ये तो जरा चूक हो गई होगी उनसे, हड़बड़ी में लग गई होगी इधर उधर। कमाल करते हैं आप लोग। मेरी जिंदगी और मौत के बीच में जरा सा फासला रह गया था और आप इतना कैजुअल ले रहे हैं इस बात को। राजीव, तुम खैर,
अब तक हम लोगों को कंचन के काम करने का तरीका अच्छी तरह पता चल चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये शूट आउट कंचन ने करवाई है। क्या कह रहे हैं आप? देखो, खुलेआम गोलियां चली और किसी को पता नहीं चला और किसी पर शक भी नहीं हुआ। इसका मतलब पुलिस को कॉन्फिडेंस में लिया गया था। ये कंचन का ही तरीका है और दूसरे कोई मरा भी नहीं। ये भी कंचन का स्टाइल है, क्योंकि कंचन पहले चेतावनी देती है और फिर अटैक करती है, वो भी तब जबकि चेतावनी सुनी ना जाए तो। चेतावनी? कंचन, कंचन हमें किस बात की चेतावनी देना चाहती है? वो क्या कहना चाहती है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हमें क्या चेतावनी देना चाहती है, क्योंकि हमने उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। मेरे ख्याल से हमें उससे एक बार मिल जरूर लेना चाहिए। हाँ, मीटिंग जरा ढंग से अरेंज की जानी चाहिए। आप लोग आराम से घूम फिर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं। राजीव भी अपने घर जा सकता है। बिल्कुल। मुझे जरा कमिश्नर साहब और बिंद्रा साहब से मिलने जाना है, मैं चलता हूँ। ओके सर, थैंक्स। राजीव, राजीव, तुमने सुना ना इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? जाहिर है मेरे कान बंद तो नहीं थे। राजीव प्लीज ऐसी बातें मत करो। दरअसल गलती मेरी है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे तुमसे दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी। हम दोनों की जिंदगी अब बहुत अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर। तुम जाओ, अपनी जिंदगी जियो। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, और अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगी तो मैं करूंगी। हमारे इस कुछ दिनों के छोटे से रिश्ते के लिए ये मेरा फर्ज है। देखो आजू, तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मेरे नुकसान को तुम कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने जो खोया है वो दुनिया भर की दौलत भी मिल जाए तो मुझे वापस नहीं मिल सकता। मैंने अपने बेटे को धोखा दिया है, मैंने उसके यकीन को तोड़ा है। आज शनिवार है और वो मेरी इंतजार कर रहा होगा और मैं जा भी नहीं सकता। और अब मुझे मालूम है कि तुम कहोगे कल जाके मैं सब संभाल सकता हूं, लेकिन आज की रात जो उस पर बीतेगी उसे मैं कैसे संभालूंगा? कितना ही पैसा क्यों ना खर्च कर लूं, नहीं समझ सकता। आज जो बीता हो वक्त कभी लौट के नहीं आता। राजीव, ओह गॉड, मुझे ताकत दो प्लीज, प्लीज। राजीव के बेटे को आज रात किसी तरह सुकून दे देना। मैं चाहे कुछ न कर पाऊं, लेकिन तू तो हर नुकसान की भरपाई कर सकता है, बीते वक्त को भी लौटा सकता है। सुमित, रो क्यों रहा है? मैं रो कहाँ रहा हूँ? उठ के बैठ। और अब बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? आज मेरे पापा मुझसे मिलने नहीं आए। उन्हें कुछ काम आ गया होगा, वो आना चाह के भी नहीं आ सके। वो कहते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें मेरे पास आने से रोक नहीं सकती। सुमित, हम जब भी कुछ कहते हैं हमें पता नहीं होता है कब क्या हो जाएगा। इसी तरह जब उन्होंने तुम्हें कहा होगा तो उन्हें भी पता नहीं होगा। ऐसी भी क्या बात? ये तो तुम्हारे पापा ही बताएंगे तुम्हें आके। पता नहीं कब आएंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, आराम से सो जाओ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो कब आएंगे, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि वो आएंगे जरूर। दीपक, अगर तुम्हारी मम्मी तुमसे मिलने नहीं आई तो बुरा नहीं लगेगा तुम्हें? बुरा क्यों लगेगा? याद जरूर आएगी। पुरानी अच्छी अच्छी बातें याद कर लूँगा। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं हुआ है। अगर उन्हें कुछ होता तो तुझे पता चल जाता था। वैसे भी ऐसी बुरी बातें मन में क्यों लानी चाहिए? दुनिया में उनके अलावा मेरा कोई है भी तो नहीं, इसलिए डर लगता है। सुमित, तू ऐसे क्यों सोचता है? पापा, मम्मी, भाई, बहन, शुरू से आखिरी तक कोई भी अपना साथ नहीं देता। कोई पहले उतर जाते, कोई थोड़ी देर बाद, तो कोई आगे जाके। लेकिन मैं अपने बारे में जरूर कहूँगा कि तू जब तक कहेगा मैं तेरा साथ दूंगा। हाँ, वो बात अलग है अगर
तू उतर गया तो ये बात तो ठीक है। तो फिर चलो अब सो जाओ। वैसे भी रात को जागना अच्छी बात नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या वाकई मुझे जिंदगी में कोई अच्छा दोस्त मिल गया? अगर ये सच है तो इसका क्रेडिट मम्मी को ही मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इतनी कम उम्र में इतना सब सिखा दिया। May I come in? आरजू, आओ बैठो प्लीज। कमिश्नर साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि बॉन्ग्स रेस्टोरेंट में हुए शूट आउट के कल्प्रिट्स का आप अभी तक पता क्यों नहीं लगा पाए हैं? ओहो आरजू, पहले बैठो तो सही। नहीं, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकता। नहीं, बताना पड़ेगा आपको। इस समय मैं आरजू बनकर आपके सामने नहीं आई हूँ, मैं आम जनता का नुमाइंदा बन के आई हूँ। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपको मेरी बात का जवाब देना पड़ेगा, ये आपका फर्ज है। देखो आरजू, बात को घुमाइएगा मत, सीधे सीधे जवाब दीजिए। मैं जवाब नहीं दे सकता। तो फिर आप ये मान लीजिए कि आप भी उन लोगों से मिले हुए हैं। आरजू, भड़कने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लोग कौन हैं। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या कर लेती? मैं आपकी जगह होती ही नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह करप्ट नहीं। That's enough आरजू, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। मैं इससे भी ज्यादा आगे बढ़ सकती हूँ अगर आपने मेरी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दिया तो। तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यानी आप जानते हैं फिर भी नहीं बतलाएंगे? मैं भी क्या? मैं मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। आपसे भी ज्यादा ताकतवर? अगर मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं होते तो उनको सड़क पे लाकर मैंने नंगा कर दिया होता। कहीं कंचन तो नहीं है? नहीं बता सकता। कंचन ही है। आरजू, you may please go from your place. ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो मैं करूंगी। आपके मुजरिमों को चौराहे पे लाकर खड़ा करूंगी, समझिए आप? मौत को करीब देखकर घबरा गई है। Stupid bastard. 4 हफ्ते पहले तुझे एक छोटा सा काम दिया था, तो वो भी नहीं कर पाया। क्या फतह है? अरे किसी मुजरिम को गोली मारनी होती तो बात समझ में आती कि टाइम लगता है क्योंकि गोटी फिट करनी है, लेकिन मारना किसको था? दीपक सिंह को। अरे उसे तो किसी वक्त पे गोली मारी जा सकती है, लेकिन तू ये काम भी नहीं कर पाया। मुझे थोड़ा समय तो दो सोचने की, और ये मत सोचना कि मुझे पैसे दे रहे हो तो कुछ भी करवा लोगे मुझसे। मैं एक खानदानी सरदार हूं, और सरदार अपने सीने पे गोली खा लेगा लेकिन थप्पड़ नहीं खाएगा। ये लो अपने 50,000, और आज से मेरी तुम्हारी डीलिंग भाग गई। भाड़ में गए तुम्हारे पैसे। और एक बात कान खोलकर सुनो कि ये चीमा तुम्हारी जान का दुश्मन बन गया है। दुश्मनी करके बच पाएगा तू? बिल्कुल। होशियार रहना मुझसे। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें खत्म कर सकता हूं। अच्छा। लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। अच्छा। क्योंकि परसों तुम्हारे साथ काम किया, लेकिन तुमने मुझे काम देकर कोई एहसान नहीं किया मुझ पर। इस सीने में एक दिल है जो आसानी से मुझे यह हरकत करने नहीं देगा। लेकिन मैं चीमा आज से तुम्हारे साथ ऐलाने जंग करता हूं, और पहला मौका तुम्हें देता हूं वार का।
लेकिन दूसरा मौका मेरा होगा और चोर तुम्हें खत्म कर देगा, समझे? समझा, पूरी बात समझ गया। जब एक कातिल के हाथ गोली चलाने से कांपने लगे ना, ऐसे, तब उसकी हालत उस घोड़े की तरह हो जाती है जो रेस में भागते भागते तबाह हो जाता है। और उस वक्त उस लंगड़े घोड़े को गोली मार देना ही बेहतर होता है उसके लिए और उसके मालिक के लिए। मुझे ये भी मालूम है कि तू दीपक सीट पर बात नहीं करेगा, क्योंकि तू बिक चुका है उसके हाथों। तू तो अब खैर कुछ नहीं कर पाएगा। जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा ना। Idiot. मैंने तुम्हें तारा, देवयानी और रोहित की हिफाजत के लिए रखा हुआ है और तुम यहाँ बैठ के दारू पी रहे हो, तो क्या फायदा? फायदा? मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी जान को खतरा है। मैं जिंदगी के सारे ऐशो आराम, सारा पैसा छोड़कर यहाँ भाग के चला आया, फिर भी मेरी जान को खतरा है। लोग मेरे पीछे पड़े। भाई, मेरी जिंदगी क्या वाकई इतनी कीमती? हाँ, तुम्हारे दुश्मनों के लिए भाग गई थी। उन्हें लगता है कि तुम्हें मारकर ही जीत पाएंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि हमेशा तुमसे वो हारते आए हैं। जो कुछ भी वो तुमसे छीनना चाहते हैं वो तुम खुद ही उन्हें सौंप देते हो। तो उन्हें छीन कर लेने की खुशी हासिल नहीं होती। मेरे नुकसान पर मुझे रोते करपते हुए देखने का सुकून नहीं मिल पाता। हाँ, लेकिन मेरी जान लेकर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी बचाने के लिए हाथ पैर नहीं मारूंगा। जितनी आसानी से हर चीज देता चला आया, जान भी दे दूंगा। असल में तुम हो पागल। वो तो मैं हूं, तभी तो एक मर्डरर मेरा दोस्त है। हाँ? अगर मैं पागल ना होता तो क्या तुम्हें मुझ जैसा अच्छा दोस्त मिल पाता? अब यार मैं क्या कहूं? कुछ ना कहो। अरे पियो और मस्त रहो। वैसे अच्छा ही हुआ तुम गोवा चले आए, बहुत अकेला महसूस कर रहा था। चलो यार, खत्म करो, बाहर वॉक पे चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। हद है यार, तुम्हारे जैसा बेफिक्र इंसान मैंने नहीं देखा। तुम्हें पढ़ाई नहीं आती? दीपक, आखिर कब तक तुम अतुल की दोस्ती की दुहाई देके मुझ पे बोझा लाते जाओगे? आखिर कब तक चलेगा ये तो चलता ही रहेगा नूतन। तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि मैं अगर कुछ मांगूं तो तुम मना कर ही नहीं सकती। चाहे इसकी वजह से मुझ पे कुछ भी बीतता जाए? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते की डिक्शनरी में ना जैसा कोई लफ्ज है ही नहीं। एक भाई अपनी बहन से कुछ मांगे और वो ना कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह एक बहन अपने भाई से कुछ मांगे और वो ना कर दे, ये भी मुमकिन नहीं है। किन्हीं हालात में हमें एक दूसरे के साथ अग्री तो करना ही होगा। करती हूँ मैं एग्री, लेकिन हर चीज की एक हद होती है ना। तुम मुझसे कुछ भी मांगो, मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन तारा से तुम्हारे यहाँ होने की बात छिपाना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। तारा का दिल दुखा के उससे दुगनी तकलीफ मैं अपने दिल को पहुंचा रही हूँ हर रोज। नूतन, तुम्हें मुझसे एक वादा और करना होगा। क्या? अगर तुम्हारे पास रहते मुझे कुछ हो जाए तो तुम तारा को नहीं बताओगी। हाँ, अगर मेरी मौत हो जाए तो बात अलग है। मतलब? कुछ भी हो सकता है नूतन। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मैं पैरालाइज हो जाऊं, मतलब कुछ ऐसे हालात हो जाएं कि मैं अपने आप को संभालने के काबिल ना रहूं, तो भी तुम तारा को कुछ नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि मैं तारा पर किसी भी किस्म का बोझ नहीं डालना चाहता। जरा सोचो नूतन, कितनी बेबसी और कितनी लाचारी की हालत में होऊंगा मैं उस वक्त। लेकिन तुम ये तो सोचो कि अगर उस वक्त भी मैंने तारा को नहीं बताया तो मुझे कितना बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। जानता हूं नूतन, लेकिन तुम पर अपना हक समझता हूं, तभी तुमसे कह रहा हूं।
उठा लेना प्लीज बोझ, मेरी खातिर। वादा करो मुझसे। दीपक, तुम कितने खुदगर्ज